यह वीडियो है लाइट चैप्टर का पार्ट 3। दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम हैं, उन्हें जान लेते हैं। हमने साइन पढ़ लिया कि साइन कैसे कैसे लेना है। अब लाइट की किरणें कैसे कैसे रूल से चलती हैं, हमें ये पढ़ना है। ठीक, तो कोई भी इसमें 3 रूल हैं, उन तीनों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी किरण अगर वो मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो मुख्य फोकस से ही होके जाएंगी। ठीक है, अवतल लेंस है, अवतल दर्पण है अगर, तो मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। अगर मेरा उत्तल दर्पण होगा तो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। दर्पण में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी उत्तल का काम होगा यानी कॉन्वेक्स वाले का, उसमें अधिकांश चीज़ें हमारी क्या होगा, प्रतीत होती है। उत्तल में क्या होगा, इसमें वर्चुअल होगा। तो जो वर्चुअल हो रहा है तो इसमें असली में प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक, तो फिर से देख लेते हैं। किसी भी गोली दर्पण में पहला रूल यह है कि कोई भी इंसिडेंस रे आएगी अगर वो मेन एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। मेन एक्सिस मेरा क्या है, ये है मेन एक्सिस। इसके अगर पैरेलल आ रही होगी तो रिफ्लेक्शन के पश्चात इधर से ये फोकस से होके जाएगी। ये है पहला रूल। तो आपतित किरण मुख्य अक्ष के अगर समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाएगी। अवतल में असल में जाएगी, अगर उत्तल दर्पण हुआ तो उसमें जाती हुई प्रतीत होगी। इस उत्तल वाले में देखिए, इसमें लाइट ऐसे आ रही थी मेन एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर ये बाहर चली गई क्योंकि ये रोशनी को फैलाता है। तो जब ये बाहर चलेगी तो इधर तो मिलेगी नहीं कभी, तो हमको पीछे साइड इसको डॉट डॉट करके बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कहीं पे मेन एक्सिस को काटती हुई नजर आएगी। जहाँ पे ये काटेगी उसी को कहेंगे फोकस। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, वो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी और अवतल में असल में फोकस से होकर जाएगी। अब दूसरा रूल पढ़ते हैं लाइट का। फोकस बिंदु से होकर जाने वाली किरण दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब ये दूसरा है। तो जो पहला हमने पढ़ा था उसका ठीक उल्टा ये है। पहले वाले में पढ़ा कि मेन एक्सिस के अगर पैरेलल होकर लाइट आएगी तो लड़ने के बाद वो मेन फोकस से होकर जाएगी। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर लाइट मेरी फोकस से होकर आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद मेन एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, लाइट मेरी आ रही थी इधर से, वो फोकस से होके आई और यहाँ परावर्तित हुई। परावर्तन के बाद ऐसे पीछे की ओर चली गई। तो जब परावर्तन के पास जाएगी ये, तो मेन एक्सिस ये इस मेन एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी। तो यही है लाइट का दूसरा रूल। ठीक, उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। ये आती हुई प्रतीत हुई, परावर्तन के पश्चात ये क्या करेगी, मेन एक्सिस का ये है मेन एक्सिस, एफ से पी वाली जो है मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के पैरेलल जाती हुई हमें प्रतीत होगी। तो आई, टकराई, टकराने के बाद मेन एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये लाइट का दूसरा नियम होता है। पहला नियम होता है कि मेन एक्सिस के पैरेलल अगर आएगी तो टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर फोकस से होकर जा रही है तो टकराने के बाद मेन एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी। ये है दो नियम उसके। तीसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई लाइट वक्रता केंद्र, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे सी से डिनोट करते हैं, वहाँ से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात फिर उधर ही से होकर चली जाएगी। यानी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो भी किरण होगी दर्पण पर परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो जैसे ये आई थी जिस लाइन से, टकराने के बाद उसी रूट से वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये बात इसमें ध्यान रखना है कि वक्रता केंद्र से जो होकर लाइट आएंगी वो सीधे परावर्तन के पश्चात उधर से ही लौट जाएंगी। ये अवतल में भी यही है, उत्तल में भी यही होता है कि वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद फिर से उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएंगी। ठीक, अब इसी चीज़ को जो हमने अभी पढ़ा, इनको हम शॉर्ट में कैसे याद करेंगे, ये तीनों रूल। तो याद रखना है कि आपतित किरण जो आ रही है और परावर्तन के पश्चात वो कैसे जाएंगे। अगर आपतित किरण इंसिडेंट रे मेरी मेन एक्सिस के समांतर है तो वो फोकस से होकर जाएगी, और अगर फोकस से होकर आ रही है तो मेन एक्सिस के समांतर होकर जाएगी। अगर लाइट मेरी वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो वो वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगी। यही 3 पॉइंट है, याद रखना है। मेन एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से जाएगी, फोकस से होकर आ रही है तो मेन एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी। तो ये दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं, फोकस वाला और पैरेलल वाला। और वक्रता केंद्र से आई तो जैसे आई थी वैसे चली भी जाएगी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 टाइप से बनते हैं। उन छवों की पोजीशंस अलग अलग हैं और इमेज फॉर्मेशन अलग अलग है। उनको डिटेल से भी देखते हैं। तो जैसे पहली पोजीशन मेरी है कि अगर मेरा वस्तु यानी ऑब्जेक्ट क्या है वो अनंत दूरी पर रखी हो तो मेरा इमेज कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा। तो अगर वस्तु मेरा अनंत दूरी पर रखी है तो कैसे बनेगा, देखिए, अनंत से चलने वाली किरणें परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। यानी जो बहुत दूर से लाइट आ रही होगी वो हमें एकदम पैरेलल आती हुई प्रतीत होती हैं। वो पैरेलल ही आती हैं, उसमें कोई एंगल नहीं बन पाता क्योंकि बहुत दूर से आ रही होती है। तो वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। अब लाइट का हमने रूल पढ़ रखा है कि जो मेन एक्सिस के समांतर किरणें होंगी वो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, वो फोकस से होकर जाएंगी। ठीक, तो जो मेरी लाइट आ रही थी, ये फिगर में देखिए, जो मेरा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर में जो लाइट आई अनंत से, इनफाइनाइट से आई, वो पैरेलल आती हुई प्रतीत हुई। परावर्तन के पश्चात वो क्या हुआ, फोकस से होकर जाती हुई दिखेंगी कि वो सभी क्या हो रही है, फोकस से होकर जा रही हैं। तो जितनी भी लाइटें मेन एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। तो ऐसे में वो इमेज मेरा वास्तविक होगा और बिंदु आकार का होगा, क्योंकि यहाँ पे साइज क्या, सब एक ही पॉइंट पे आके मिल जा रही हैं, इसलिए जो इमेज बनेगा वो बिंदु आकार का बनेगा। ठीक,
तो एक तरह से ये है, अनंत से अगर लाइट मेरी पैरेलल आती हुई प्रतीत हुई मुख्य अक्ष के समांतर, या मान लेते हैं कि किसी अनंत से ही आ रही है लेकिन पैरेलल नहीं, किसी एंगल बनाते हुए आ रही है जैसे ये। तो जो लाइटें अनंत से आएंगी वो आपस में लगभग पैरेलल रहेंगी लेकिन किसी और डायरेक्शन से आ रही हैं। तो रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या होगा, जैसे ये इधर कलरफुल कोटेड है तो ये रिफ्लेक्शन के पश्चात किसी पॉइंट से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं मेन एक्सिस पे फोकस न बन के नीचे बन रहा है लेकिन एक ही पॉइंट से होकर जाएंगी। तो यहाँ पे भी जो मेरा इमेज बनेगा वो क्या होगा, बिंदु आकार का ही बन रहा है। ठीक, तो याद रखना है कि अनंत से जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होगी और उसका प्रतिबिंब हमें हमेशा वास्तविक बनेगा और वस्तु के आकार से बहुत छोटा बिंदु आकार का बनेगा। ठीक, अब ये वास्तविक क्यों बना, ये बात भी जान लीजिए कि हमें प्रतिबिंब वास्तविक क्यों मिला। क्योंकि ये जो लाइनें हैं वो एक्चुअल में मिली हैं, परावर्तित किरणें असल में मिली हैं, इसलिए हमको यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक, दूसरा कंडीशन देखते हैं इसका, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यहाँ अनंत वक्रता केंद्र इन दोनों के बीच में यहाँ रखा हुआ है, ये है मेरी वस्तु ए बी, वस्तु मेरा ए बी है। तो यहाँ से दो लाइटें निकलेंगी, एक लाइट किरण जो आ रही है वो मुख्य अक्ष पी ए इस पी ए के पैरेलल है। तो पी ए के पैरेलल एक लाइट आ रही है, ये एक लाइट ये पैरेलल गई मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो लाइट मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। तो ये लाइट मेरी फोकस से होकर जा रही है, ये एफ पॉइंट से होकर जाएगी। तो जब ये एफ से होकर जा रही है तो एफ से होकर ये ई एफ बी डैश होते हुए चली गई। दूसरी लाइट जो आ रही है बी से वो वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। तो जो लाइटें वक्रता केंद्र से होकर आती हैं वो परावर्तन के पश्चात फिर वक्रता केंद्र से होकर ही चली गई। तो लाइट बी से सी आई, सी से होते हुए जी पॉइंट तक आई, यहाँ जी पॉइंट तक, जी पॉइंट तक आई, जी पॉइंट के बाद फिर से ये वापस चली गई ऐसे इधर ही, तो ये वापस ऐसे लौट गई। तो जब दोनों लाइटें जो रेड कलर से हैं वो देखो इस बी डैश पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो जहाँ पे कट की वहाँ से हम मेन एक्सिस की लाइन को मिला देंगे तो हमें ए डैश बी डैश मिल गया। ये मेरा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्योंकि यहाँ लाइनें आपस में एक्चुअल में मिली हैं इसलिए जो मेरा इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वो वास्तविक बनेगा क्योंकि ये असल में मिली है, वास्तविक बनेगा। और मेरा ऑब्जेक्ट ए भी उसकी हाइट ज़्यादा थी, यहाँ पे ए डैश बी डैश की हाइट कम है तो ये वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, और लोकेशन कहाँ है, बन कहाँ रहा है, इसका इमेज बन रहा है वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में। ठीक है, तो अगर वस्तु मेरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। वस्तु का प्रतिबिंब मेरा वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, और ये नीचे की ओर बना है इसलिए उल्टा बनेगा। ठीक, अभी इसका एक चार्ट के थ्रू मैं पूरा डिटेल बता दूंगा कि कैसे कैसे इमेज बनना होता है, वो याद भी हो जाएगा। अभी बस फिगर देखिए कि बनता कैसे है। फिर तीसरा इसका पोजीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो कैसे इमेज बनेगा। ये मेरा कॉनकेव मिरर है, वस्तु को मैंने वक्रता केंद्र सी पे ही ला के रख दिया, ये मेरा सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे ही मेरा ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है ए बी ऊपर की ओर। तो मेन एक्सिस के पैरेलल होके गई, वो परिवर्तन के पश्चात फोकस से होकर लौट आएंगी, तो ये फोकस से होकर चली गई। दूसरा वक्रता केंद्र से जा नहीं सकती थी कि वस्तु वक्रता केंद्र पे ही रखा है, तो दूसरा मैंने ऐसे तिरछा गुजारा और ये फोकस से होके गई। तो जो लाइटें फोकस से होके जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो ये मेन एक्सिस के पैरेलल होकर चली गई। ठीक, तो हम देख रहे हैं रेड लाइन से जो जो बनाया गया है, ये दोनों लाइनें एफ से होके जाते हुए आपस में यहाँ बी डैश पॉइंट पर कट कर रही हैं। तो एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन आपस में आके यहाँ बी डैश पे कट की, तो जहाँ पे कट करेंगी वहाँ बनेगा इमेज। तो मैंने बी डैश को यहाँ पॉइंट मेन एक्सिस से मिला दिया, तो ए डैश बी डैश मेरा बना, यही मेरा इमेज है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ मेरा इमेज कैसा बन रहा है, यहाँ पे इमेज मेरा बन रहा है क्योंकि लाइनें आपस में एक्चुअल में मिली हैं इसलिए वास्तविक बनेगा। नीचे की ओर बन रहा है इसलिए उल्टा बनेगा। इसका साइज और वस्तु का साइज सेम है तो ये दोनों सेम आकार यानी बराबर आकार, समान आकार के बनेंगे। और लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन वक्रता केंद्र पर ही है, तो ये जहाँ पे वस्तु था वहीं पे प्रतिबिंब पे बन रहा है। तो जब भी मेरी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो उसका इमेज वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के सेम साइज का ही बनेगा। ठीक, अब देखते हैं इसकी चौथी कंडीशन इमेज फॉर्मेशन की। अब मेरा वस्तु क्या है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो ये रहा मेरा वक्रता केंद्र और ये रहा मेरा फोकस, वस्तु मेरा क्या है इसके बीच में यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, फिर से वही काम, एक लाइन यानी एक किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी, ये परावर्तन के पश्चात ऐसे फोकस से होते हुए चली गई। फिर एक किरण हम फोकस से होकर गुजारेंगे, तो जो फोकस से होकर गुजरेगी वो परावर्तन के पश्चात मेन एक्सिस के पैरेलल होकर चली जाएगी, तो ये पैरेलल होकर चली गई और जो पैरेलल होकर आ रही थी वो फोकस से होकर चली गई। तो ये दोनों आपस में यहाँ बी डैश पे मिली, तो बी डैश पे जहाँ पे मिलेगी वहाँ से हमने मेन एक्सिस पे एक लाइन खींच ली सीधी और ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन गया। अब हम देख रहे हैं प्रतिबिंब चूँकि नीचे बना है तो ये उल्टा होगा, असल में लाइन मिल रही है तो ये वास्तविक होगा। और इसका साइज हम देख रहे हैं कि ये वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा है, तो ये वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक, अब इसकी लोकेशन क्या है, बना कहाँ पे, तो ये बना है मेरा वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में बना है। ठीक, तो जब भी मेरी वस्तु वक्रता केंद्र
और फोकस यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होगी वस्तु, तो इसका जो इमेज बनेगा वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। याद करने के झंझट अभी ना लें, ये पूरा एक मैं चार्ट के थ्रू समझा दूंगा सारा कुछ। तो बस इमेज आप देखिए कैसे बना। ठीक, पांचवी कंडीशन क्या है, अगर मेन फोकस पे ही रखी हो तो इमेज कैसे बनेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वस्तु मेरी जो ए बी है वो फोकस पे रखा है, लाइट ले जाने का वही रास्ता कि एक मैं पैरेलल लेके जाऊँगा, एक फोकस से होकर लेके जाऊँगा। तो अगर मेरी लाइट पैरेलल होके जा रही है, देखिए मैंने यहाँ पैरेलल लाइन बनाया, ये जो लाइन जा रही है ऑब्जेक्ट से ऐसे पैरेलल होके गई मेन एक्सिस के, तो जो मेन एक्सिस से पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाती है, तो ये फोकस से होके चली गई ऐसे। ठीक, अब चूंकि फोकस पे ही खड़ी है तो दूसरी लाइन फोकस से होके हम नहीं गुजार सकते थे, तो बचा वक्रता केंद्र वाला। तो एक लाइन या एक किरण की वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है लाइट, वो रिफ्लेक्शन के बाद फिर से उसी सेम पाथ से वापस लौट जाती है। ये हमने लाइट के रूल में पढ़ रखा है कि लाइट के चलने के तीन ही रूल थे। पहला रूल था कि मेन एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर जाती है, दूसरा रूल था अगर फोकस से होकर लाइट जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और तीसरा रूल था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होकर जाएगी तो सेम उसी पाथ पे वापस लौट आती है। तो यहाँ से से होकर जा रही थी तो सेम उसी पाथ पे लौट आई वापस। तो इमेज मेरा बना कहाँ, तो ये जो मेरी लाइनें हैं जो रेड कलर से है वो यहाँ पे कहीं तो मिल नहीं रही हैं, तो ये मिलेगी कहीं पीछे जाके बहुत दूर अनंत पे कहीं। तो ये अनंत पे मिलेगी तो प्रतिबिंब की लोकेशन मेरी कहाँ हो गई, अनंत पे बनेगी। अब चूंकि असल में जाके कहीं ना कहीं मिलेगी तो ये वास्तविक ही बनेगा, नीचे जाके बन रही है तो ये उल्टा ही बनेगा। ठीक, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसका छठा केस, जब भी वस्तु मेरी ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा हो। अब देखें ऑब्जेक्ट कहाँ मेरा, ये रहा मेरा ध्रुव पी और ये रहा फोकस एफ, ऑब्जेक्ट मेरा इसके बीच में रखा है। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और ध्रुव के बीच में रखा होगा तो इसका इमेज कहाँ बनना है, बना के देखते हैं। एक लाइन मैंने पैरेलल गुजारी तो पैरेलल वाली लाइन रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर चली गई। एक लाइन अब चूँकि फोकस से मैं गुजार नहीं सकता था तो वक्रता केंद्र से गई, जो तीसरी लाइन थी वो लड़ने के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस लौट गई। अब इधर पीछे साइड तो ये कहीं आपस में मिल नहीं रही हैं। ठीक, और हमने ये देखा कि ये जो एंगल बन रहा है लाइट्स का, ये जो ऐसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आगे जाके यहाँ पतली हो रही है कि यहाँ पे ये गैप ले रही है, मोटा होता जा रहा है, तो ये इधर कहीं नहीं मिलेंगी, इनको पीछे बढ़ाने पे ही ये कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इस बार क्या किया हमने, इसको डॉट 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 करके पीछे दिखाया तो ये पीछे जाके कहीं इस बी डैश पॉइंट पे मिल रही है यहाँ पे। तो जहाँ बी डैश पे मिली वहाँ से हमने सीधी लाइन खींच दी, ये मेरा इमेज बन गया ए डैश बी डैश। अब इस बार कैसा इमेज बन रहा है, चूँकि इस बार दर्पण के पीछे बन रहा है और ये डॉटेड लाइन से बनाई गई है, तो इसलिए जो मेरा इमेज बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, ये उसकी लोकेशन हो गई। आभासी बनेगा क्योंकि डॉटेड लाइन से बनाई गई हैं, ऊपर की ओर है तो ये सीधा बन रहा है, और साइज क्या है ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है तो ये बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, तो जब भी मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और ध्रुव के बीच में रखा होगा तो उसका इमेज पीछे बनेगा, दर्पण के सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये मेरे 6 के 6 केस हो गए। अवतल दर्पण के लिए जितने भी 6 केस थे हमने वो 6 पढ़ लिए कि उसमें कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। अब हमें पढ़ना है उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना, कि उसमें कैसे कैसे बनेगा। ठीक, तो उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा, तथा दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में होगा। तो उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी हम रख दें, बनना एक ही टाइप का है। वो क्या बनेगा, वो हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा ही बनेगा। और पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन होगी ध्रुव तथा फोकस के बीच में। ये उत्तल दर्पण का एकमात्र केस है, यही बनेगा हर टाइप पे हर समय। तो इस तरह से हमने उत्तल दर्पण का भी पढ़ लिया कि कैसे बनना है। ठीक है, लाइट चैप्टर के आगे के टॉपिक्स आपको मिलेंगे पार्ट 4 में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें। जो भी डाउट या सजेशंस हो उनको कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।